हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो अभी अभी बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट अब आपकी आ चुकी है। तो आप सभी में बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन उस खुशी के साथ साथ अब घबराहट भी होने लगी है कि हमें परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आप तैयार नहीं हैं परीक्षा के लिए, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो किस तरह से परीक्षा के लिए तैयार होंगे वो बताऊंगी इस वीडियो में। कि देखिए, अभी तो फिलहाल वो 21 दिन का जो टारगेट है आपको वो पूरा करना है, तब आपको थोड़ी सी आपकी नींव जो है वो मजबूत होगी। क्योंकि आपका जो बेसिक है, आपकी जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो घटना चक्र, पूर्वावलोकन और हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उनको तैयार करने से और लूसेंट को पढ़ने से आपका एक बेसिक लेवल तैयार हो जाता है। आपको ये ज्ञात हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं, और उसकी व्याख्या पढ़ने से एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे कि एक मुझे कमेंट मिला था कि मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो देखिए, मन कभी नहीं लगता है। मन हमारा आराम चाहता है, मन हमेशा आराम चाहता है। लेकिन हमारे मन, अगर हम अपने मन का करेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मन के हिसाब से नहीं चलना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलना है। कैसे चलना है? हमें मन के हिसाब से नहीं काम करना है, हमें ज़रूरत के हिसाब से करना है। हमारे समय की ज़रूरत क्या है, या हमारे परिवार को क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। तो मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चलना है। हमारी ज़रूरत क्या है? तो ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करिए, ज़रूरत के हिसाब से पढ़िए। जब भी डिमोटिवेट फील करें या जब भी पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो एक बार वो चीज़ सोच लेना कि जिस स्थिति में आकर आपने ये फैसला लिया है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है, और हमें क्योंकि जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह होती है। लेकिन उस वजह से हमने निर्णय तो बहुत बड़ा ले लिया है, लेकिन जब उस निर्णय के अकॉर्डिंग हम जब काम शुरू करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। तो इससे मन को लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक ही चीज़ अपनानी है, हमें मन के अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलना है। तो अभी क्या ज़रूरत है? अभी ये ज़रूरत है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है। जब हम सिलेबस अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे। जब हम परीक्षा में सफल होंगे तब हम मेंस के लिए अपियर होंगे। फिर मेंस की जब अच्छे से तैयारी करेंगे तो मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा। जब सिलेक्शन होगा तो वो वजह हमारी पूरी होगी जिस वजह से हमने सिलेक्शन लेने का, पढ़ाई करने का ठाना था। तो ये तो क्लियर होगा कि हमें मन लगे या ना लगे, हमें पढ़ते रहना है, हमें काम करना है, हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। तो मन के हिसाब से नहीं चलना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलना है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत क्या हो सकती है वो आप अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी ज़रूरत को जानती हूँ और आप अच्छे से अपनी ज़रूरत को जानते हैं। तो आप उस अपनी ज़रूरत को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए। मन तो लगे या ना लगे, हमें मन के हिसाब से चलना ही नहीं है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया यहीं पे। दूसरी बात यह है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे। देखिए, टारगेट को पूरा करने के लिए 8 से 9 घंटे या 7 से 8 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। कि आपका अगर टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आप समय कम दे रहे हैं। समय को बढ़ाइए आप, और अपनी स्पीड को बढ़ाइए, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। तो ये तो हो गई टारगेट पूरा करने की बात। दूसरी बात ये है कि जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जब परीक्षा में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। सिलेबस वही होता है, लेकिन हमारा नज़रिया थोड़ा ठीक नहीं होता है।
तो जैसा सिलेबस दिया जाता है, जैसा सीधा सीधा कंटेंट बुक्स में दिया जाता है, वैसा पेपर में नहीं आता है, लेकिन चीज़ वही होती है, बस अंतर इतना होता है। मैं 2 एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। जैसे कि हमें पता है कि दूध से घी बनता है, दूध से घी बनता है। अब वो दूध से घी बनाने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है आप सभी जानते हैं। तो ठीक वही हमारा सिलेबस और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन में भी वही मैच करता है। दूसरा है कि हम सभी को पता है कि गेहूं से रोटी बनती है। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, आप ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है, समय आपके पास भी नहीं है। बस 2 ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनको आप सोचिएगा बैठ के कि गेहूं से रोटी बनती है, लेकिन उसका प्रोसेस कितना बड़ा है। सोचिए, दोनों के जो प्रोसेस हैं उनका कंपैरिजन अपने सिलेबस और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन से कीजिए। आपका मन भी लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और ये समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से हमारे सिलेबस से उठाए जाते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको बिल्कुल परीक्षा से डर नहीं लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उसी नज़रिए से पढ़िए जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सीधा सीधा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, अब हम उस नज़रिए से पढ़ेंगे जो घुमा फिरा के गोल गोल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको फिर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि जो भी क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन पेपर में वो आपके सिलेबस से हट के आए हैं। तो बिल्कुल अपना नज़रिया बदल के पढ़िए कि सीधा सीधा नहीं पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार एनालिसिस कीजिए। और एक और चीज़, एक और फ़ायदा है बार बार इस तरीके से पढ़ने से, जैसा सीधा सीधा लिखा होता है हम वैसा ही पढ़ते चले जाते हैं, हम बोरिंग भी फील करते हैं, सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है। लेकिन जब हम उसको फुली कॉन्सेंट्रेट होकर एक लाइन को पढ़ाए, उसमें एनालिसिस करना है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किन के बीच हुआ, बार बार जब ये दिमाग में करते हैं और क्वेश्चन उस चीज़ को कॉपी पर पेन से लिखते जाते हैं तो ना तो सुस्ती लगेगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो ठीक है, इसी तरह आप पढ़िए। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी, मैं हूँ ही इसीलिए। थैंक यू।